दोस्तों सबको मेरा जय हिंद, नमस्कार। मैं दोस्तों सुनील आपके लिए लेके आया हूँ। कंप्यूटर में जो हमारा रहता है डेटाबेस, बोलते हैं DBMS, ठीक है। तो दोस्तों एक्चुअल में कंप्यूटर संबंधित जो डेटाबेस है, तो डेटाबेस होता क्या है, डेटाबेस के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे आज। तो दोस्तों डेटाबेस का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले तो ये करेंगे हम। तो डेटाबेस का क्या है, डेटाबेस का फुल फॉर्म क्या होता है ये करेंगे। DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होगा दोस्तों, डीबीएस का डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों डीबीएस सबसे पहले किसने बनाया था, दोस्तों सबसे पहले डीबीएस बनाया था 1960 में। किसने, चार्ल्स बेबेज ने। क्या बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने 1960 में। कौन सा बनाया था दोस्तों, बनाया था IDS, मतलब इंटीग्रेटेड डाटा स्टोर। ठीक है दोस्तों, ये चीज इंपोर्टेंट है। चार्ल्स बेबेज ने 1960 में IDS पहला डाटाबेस, जो अपना डेटाबेस रहता वो बनाया था। ठीक है, ये डेटाबेस की जो प्रारंभ में 1960 में बनाया था। अब इस दोस्तों सब कहते हैं कि डेटाबेस होता क्या है। एक्चुअल में आपको मैं यूं ही समझा देता हूँ कि डेटाबेस होता क्या है। दोस्तों फेसबुक आईडी आप लोगों ने सबने चलाई होगी, अधिकतर लोग सबको नॉलेज है। तो दोस्तों उसे आप डेटाबेस मान लो। क्या है, फेसबुक को डेटाबेस मानते हैं अपन। और दोस्तों उस डेटाबेस में हजारों अनगिनत लोगों जिसका सबकी आईडी बनी होती है, और उन आईडी पे सबका डाटा स्टोर होता है। जैसे कोई भी फोटो आपने अपलोड किया तो वो डाटा जिसकी आईडी के नाम से बना है वो उसकी आईडी पे चला जाएगा। तो दोस्तों मेन इसे ही अपन इसको क्या बोलेंगे, इसी जो आईडी से संबंधित जिसमें डाटा किसी भी चीज से डाटा रिलेटेड संबंधित स्टोर हो, उसको ही डेटाबेस कहा जाता है। ठीक है, तो अपन मुख्य बात करते हैं डेटाबेस की। तो दोस्तों डेटाबेस क्या है, डेटाबेस अनेक समूह का, क्या है, अनेक डेटाओं का समूह होता है। क्या बोल रहा है, अनेक डेटाओं का समूह होता है। क्या होता है, अनेक डेटाओं का समूह होता है। डेटाओं को एक समूह होता है, और इसमें क्या है, एक व्यवस्थित क्रम होता है। क्या होता है, व्यवस्थित क्रम। डेटा में क्या होता है दोस्तों, व्यवस्थित क्रम। मतलब जो समूह है हमारे डेटा का, उसका क्या क्रम, क्या समूह होता है। ठीक है, समूह होता है। इसमें क्या है, किसी भी प्रोग्राम, मतलब किसी भी प्रोग्राम या एप्लीकेशन, किसी प्रोग्राम या एप्लीकेशन से संबंधित डाटा रहता है। क्या रहता है, संबंधित डाटा रहता है, डाटा होता है। दोस्तों ये चीज आपको फेसबुक का जो बताया उसी से रिलेटेड करके आप रखोगे तो आपको चीज जल्दी समझ में आएगी। ठीक है, ये डेटा हो गया। अब इसमें क्या है कि ये अनेक डेटाओं का समूह है, व्यवस्थित क्रम में इसको रखा जाता है। इसको किसी भी चीज को, मतलब क्या है, कोई भी डाटा हो, इसको आसानी के साथ एक्सेस किया जाता है। मतलब क्या है, यहाँ से प्रोग्राम या एप्लीकेशन जो रहता है, इनके डाटा को एक्सेस, क्या होता है, एक्सेस आसानी से कर सकता है। डेटा रहता ना किसी भी सॉफ्टवेयर में या किसी भी चीज में, डाटा को आसानी के साथ एक्सेस किया जाता है, डाटा को एक्सेस आसानी के साथ। अब अपन बात करें दोस्तों MS एक्सेल। क्या होता है MS एक्सेल, मतलब जो अपना डाटा है, डाटा काम कैसे करता है, आपको बता दो। MS एक्सेल आपने सबने चलाया होगा। MS एक्सेल में क्या है, टेबल, इस टाइप से टेबल रहती है, कॉलम, ये हमारा क्या कॉलम रहती है।
तो इन्हीं कॉलम के आधार पे डेटा में जो है ना, डेटा में जो डाटा रहता है वो भी इसी प्रकार से व्यवस्थित क्रम में जमा होता है, क्योंकि इसको जो चीज हम चाहे आसानी से डेटा निकाल सकते हैं, किसी भी तरह की जानकारी जैसे, तो उसी आधार पे डेटा हर चीज से रिलेटेड होता है। जैसे स्कूल में मान लो, गेमिंग में मान लो, शेयर मार्केटिंग मान लो, बैंक में, हर चीज का डाटा, हर क्षेत्र में हर चीज का अलग अलग हिसाब से डाटा बना रहता है। ये अब यहाँ करें कॉलम, अब इस टेबल को अपन एक एमएस एक्सेल की जो टेबल है इसको लेते हैं, तो इसी प्रकार पे ये डाटा रहता है। अब इस डाटे में क्या है, अनेक प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों, सॉर्ट लगा सकते हैं। मतलब सॉर्ट मतलब हम सॉर्ट के अनुसार डाटा को टेबल के अनुसार छाट सकते हैं, छटिंग कर सकते हैं, इसको फिल्टर कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं डाटा को। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो एमएस एक्सेल की जो टेबल है उसी के अनुसार डाटा जो स्ट्रक्चर है डाटा का, तो वो डाटा को भी स्टोर इसी के अनुसार किया जा सकता है और इसी के आधार पे बनाया गया है। अब दोस्तों अपन बात करेंगे, ये तो डाटा आपको बेस समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सरल बताया आपको मैंने। अब इसका जो ये डेटाबेस का क्या है, उपयोग बताता हूं मैं। डेटाबेस के उपयोग, डेटाबेस के उपयोग, डेटाबेस का उपयोग दोस्तों, डेटाबेस का उपयोग क्या है, किस किस चीज पे डेटाबेस का उपयोग होता है। तो दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले ऑनलाइन शॉपिंग, आप शॉपिंग करते हो तो वहां पे आपका डाटा सॉरी ईमेल से आपका जो डाटा आप शॉपिंग करते हो तो वहां से डाटा आपका कनेक्ट रहता है, किसी चीज में आपकी जो चीज परचेज करना चाहते हो वहां से दिख जाती है आपको, ठीक है। ये ऑनलाइन, फिर यहाँ पे ऑनलाइन ही क्या होता है, ऑनलाइन गेमिंग खेलना, गेम खेलते तब दो लोगों के बीच जब गेम खेला जाता है ऑनलाइन, तो उनका डाटा वो डेटा के अनुसार ही इसमें उपयोग होता है, ठीक है। शेयर मार्केटिंग क्या होता है, शेयर मार्केटिंग क्या होता है, शेयर मार्केटिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर बैंकिंग में डाटा का भी इस्तेमाल किया जाता है, बैंकिंग। फिर यहाँ है रेलवे में भी इस चीज का इस्तेमाल किया जाता है। ये दोस्तों इसके उपयोग है, इन जगह पे डेटाबेस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये तो उपयोग है। अब हमें क्या है, डेटाबेस के फायदे क्या है, फायदे बताता हूँ आपको मैं। डेटाबेस के फायदे क्या है फायदे मैंने बताया आपको, फायदे बताता हूँ मैं। डेटाबेस के क्या होता है, फायदे बताता हूँ आपको मैं। सबसे पहला फायदा क्या है दोस्तों, ये किसी भी डाटा को क्या होता है, किसी भी डाटा को आसानी से डाटा को एक्सेस करता है, किसी भी डाटा को जल्दी से एक्सेस कर लेता है, एक्सेस करता है, ठीक है। इसकी स्टोर क्षमता, स्टोर मतलब स्टोर क्षमता अधिक रहती है, अधिक होती है। इसमें डाटा को एडिट भी किया जाता है, इसमें क्या है, डाटा को जो है ना, इसकी कैपेसिटी क्या है, तो क्षमता अधिक होती है, लेकिन इसमें डाटा को जो क्या करते हैं, परमानेंटली हमेशा के लिए ये स्टोर कर सकते हैं, इसमें जो डाटा क्या होता है, डाटा रिकवरी भी कर सकते हैं,
डाटा के रिकवरी भी आसानी से कर सकते हो। डाटा को अगर हमारा डाटा डिलीट हो गया, गुम गया, तो इसको वापस रिकवरी भी इसकी प्राप्त होती है। और दोस्तों सबसे मुख्य बात क्या है, इसमें डाटा क्या होता है दोस्तों, सिक्योर होता है। क्या होता है, डाटा सिक्योर होता है। मतलब हम काफी पन्ने किसी चीज का डाटा उड़ जाता है, लेकिन इसका डाटा डेटाबेस में डाटा मतलब काफी किताब पढ़ने से, नोट करने से अच्छा है, इसमें डाटा सिक्योर होता है। मतलब कहीं भी सेफ्टी रहती है इसमें। आया दोस्तों समझ में डेटाबेस आपको। अब दोस्तों डेटाबेस के क्या है, आपको प्रकार बताता हूँ। डेटाबेस के प्रकार, डेटाबेस के प्रकार बताऊंगा दोस्तों आपको मैं। क्या है प्रकार, दोस्तों सबसे पहले प्रकार अपना क्या है, रिलेशनल डाटा। क्या है सबसे पहले दोस्तों हमारा क्या है, रिलेशनल से आपको मतलब समझ रहे हो, जो आपस में जुड़ा रहता है, एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, ये रिलेशनल डाटा कहते हैं इसको। इसको रिलेशनल डाटा हो गया दोस्तों। दूसरा डाटा अपना फर्स्ट है रिलेशनल डाटा, दूसरा है ओरिएंटेड डाटा। ठीक है, दूसरा क्या, ओरिएंटेड डाटा। दूसरा है ओरिएंटेड डाटा। तीसरा है ऑब्जेक्ट डाटा। क्या है, ये आपको लिख ले रहा हूं मैं, समझ में शॉर्ट में आपको समझ में जाएगा, इसलिए मेन जो पॉइंट रहते हैं वो बता रहा हूं आपको। ये क्या है, ऑब्जेक्ट डाटा। तीसरा क्या है, ऑब्जेक्ट डाटा। और चौथे की बात करेंगे अपन NSQL नोज SQL डाटा। ठीक है, नोज SQL डाटा। और अंत में पांचवा है माइक्रोसॉफ्ट डाटा। तो दोस्तों डेटा का आपको समझ में आया होगा, डेटाबेस से संबंधित जो आज मैंने बताया है। तो इसको दोस्तों एक बार आप अच्छे से एक बार देखिए, बस कुछ मेन पॉइंट है। ये आप एग्जाम PGDC है, जो DC आपके एग्जाम में होता है, उससे रिलेटेड है, या वर्णन करने में आता है, रिसर्च में भी आपका शॉर्ट बना के इसका आंसर आप लिख सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।